प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 5th के बारे में सीखेंगे। अपना सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, जैसा हम सभी वीडियो देखने के पहले कहते हैं कि वीडियो देखने के बाद आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। कोई भी वीडियो आप देखिए, ऐसा नहीं कि स्कॉलरशिप का ही, किसी भी विषय का देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर सिंपल कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना रहता है। इसके बाद एक लिंक उसमें दी रहती है, लिंक को जैसे टच करेंगे ओपन हो जाएगी। लिंक में बहुत सारी जानकारी रहती है, आप उसको भर के सबमिट कर दीजिए। एक काम करना आप मत भूलिए। एक काम आप करेंगे जिससे मालूम होगा आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, आपके समझ में आया भी है। कुछ कमेंट करना चाहेंगे, कुछ जानकारी देना चाहेंगे तो भी आप उस लिंक में भर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में सीख रहे थे यूनिट 3 में। तो हम लोगों ने उसमें 3 वीडियो देखे हैं। हमने उसमें लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपेयरिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस सब बारे में सीखा था। आज हम इसमें आपको इस डेसिमल फ्रैक्शंस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें जानकारी लेंगे कि ये डेसिमल फ्रैक्शन होता। डेसिमल फ्रैक्शन माने दशमलव भिन्न। ये दशमलव भिन्न हम किसे कहते हैं? जो डेसिमल फ्रैक्शन लिखा है इसको बोलते हैं हिंदी में दशमलव भिन्न। तो आपकी किताब में भी दिया है कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, आप सभी जानते हैं कि भिन्न को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। ऊपर वाले भाग को अंश, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम डिनोमिनेटर, जिसको हर बोलते हैं। इज 10, 100 or 1000 or any other 10 times multiple of 10 is called a decimal fractions. For example, 5/10, 68 divided by 100, 285 divided by 1000. These fractions जो भिन्न दी है 5/10, 68/100, 285/1000, these fractions are written in the numerator and denominator form. माने ये फ्रैक्शंस जो किसमें लिखे गए हैं? अंश और हर के रूप में लिखे गए हैं। इन फार्म को, जिसके हर 10, 100 या 1000 के रूप में होते हैं, ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। तो डेसिमल फार्म, डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु क्या होता है बच्चों? द डेसिमल प्लेस is created for writing a fractions. When writing number, a dot is written after the last digit of the whole part of a number to indicate the end of that part. This symbol is called a decimal point. ये छोटा सा बिंदु जिसको हम बोलते हैं, दिया रहता है, इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु। द डेसिमल पॉइंट, ये देखिए जैसे यहाँ पर 0 है, ये 0.1 पढ़ते हैं, इसको 0.0 इसको पढ़ेंगे, 0.1 पढ़ेंगे इसको, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। अब यहाँ पर देखिए 0.1 को क्या लिखेंगे? 1/10। 0.2 को क्या लिखेंगे? 2/10। 0.3 को क्या लिखेंगे? 3/10। 0.4 को क्या लिखेंगे? 4/10। 0.5 की क्या लिखेंगे? 5/10। अब यहाँ पर ये चलिए, इधर से सब दशमलव था, इधर आ गया 1। 0.9 के बाद, 9/10 के बाद आ गया 1, 1 के बाद 1.1 आ गया, तो इसको लिखते 1 सही, 1 पूरा भाग है और 0.1 भिन्न भाग है, तो 1 सही 1/10 लिखते हैं। 1.2 को 1 सही 2/10 लिखते हैं। 1.3 को 1 सही 3/10 लिखते हैं।
और 1.4 को 1/4/10 लिखते हैं। देखिए 20 सही 3/10 इज रिटेन एज दशमलव में 20.3 लिखते हैं। 3/10 को 0.3 लिखेंगे और 20 पूरा पूरा इंटीजर पार्ट है, तो ये बच्चों 20.3 हो जाएगा। द डेसिमल पॉइंट इज यूज टू राइट 8 सही 5/10 एज 8.5। दिस इज रीड एज 8.5। कैसे पढ़ते हैं बच्चों, वाचन भी जरूरी है, इसको पढ़ते हैं 8.5। क्या पढ़ते हैं? 8.5। 7/10 कैन बी रिटन 7/10 7/10 आर 0.7। 7/10 can be written as 7/10 or 0.7. Write the following mixed fractions in decimal form and read them aloud. देखिए 3 सही 9/10 है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको 3.9 लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे इसको? दिस इज रीड एज 3.9। 1 सही 4/10 इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों? 1.4। इसको दिस इज रीड एज 1.4 लिखेंगे। 1.4 पढ़ेंगे 1.4। 5 सही 3/10 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 5.3 रीड एज 5.3। 8/10 है, इसको कैसे पढ़ेंगे? 0.8 दिस इज रीड एज 0.8। 7/10 एज 0.7 दिस इज रीड एज 0.7। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसा आपने पढ़ा है स्थानीय मान, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इन 73.82 द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, इसकी 7 का ये दहाई के स्थान पर है तो 7 × 10 इक्वल टू 70 एंड 3 इकाई के स्थान पर है तो इसका 3 बन जा 3। अब 0.18 है। सिमिलरली द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 1 × 1/10 बराबर 0.8 और ए 2 की 2 × 1/100 2/100 इक्वल टू 0.02। यहाँ पर देखिए प्लेस वैल्यू सबकी दी हो गई। इसका 5 का 5 ही है, इसका 2 का 10 पर है तो 20 हो जाएगा। ये 0.3 है, इससे 3/10 हो जाएगा। 8 का हो जाएगा 8/100 और 6 का क्या हो जाएगा? 6/1000। 6/1000 प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द 210.86। तो 202 का 100 के स्थान पर है। 2 कहाँ है बच्चों? 100 के स्थान पर है। और 1 कहाँ है? इसकी प्लेस वैल्यू 200 हो जाएगा। 1 टेंस के स्थान पर है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी। और 0 यूनिट के स्थान पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 0 होगी। 8 यहाँ पर 10th के स्थान पर है तो 8/10 हो जाएगा, जिसको हम 0.8 लिख सकते हैं। और 6 यहाँ पर 100 के स्थान पर 100th लिखा है। 6 × 1/100 इक्वल टू 6/100 इक्वल टू 0.06। इस प्रकार से हम प्लेस वैल्यू जो होता है ये पूर्णांक भाग का पहले आप निकालेंगे, फिर दशमलव भाग का निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे बच्चों? पूर्णांक भाग का, दशमलव भाग का। अगर 1 का दिया है तो 1 का पूछेंगे। जैसे इसमें खाली 8 का प्लेस वैल्यू अगर पूछा रहा था तो हम 0.8 लिख सकते हैं या 8/10 लिख सकते हैं। तो read the decimal fractions and write down the place value of each digit। देखिए 6.13 में 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? इसमें 6 का प्लेस वैल्यू 6 से हो जाएगा। 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 ही होगा। यहाँ पर देखिए 100 और 10th पर यहाँ पर 0 है। 1 का 10th के स्थान पर है तो 0.1 हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 0.03। 0.03। यूज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन से दशमलव भिन्न का उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों? हम दशमलव भिन्नों का उपयोग। नाउ वी विल सी हाउ 24.50 इक्वल टू 24 रुपीज एंड 50 पैसे। हाउ मेनी रुपीज इज 1 पैसा? हाउ मेनी रुपीज इन 1 पैसा? 100 पैसे मेक 1 रुपीज। आप जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं।
Therefore, 1 paise is 1/100th of the rupee is 0.01 rupees. माने पैसे को रुपए में कैसे बदलना है वहां पर हम डेसिमल फ्रैक्शंस का उपयोग करते हैं. एंड 50 पैसे आर 50 पैसे तो कैसे हम पढ़ने 0.50 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा तो 0.50 रुपीज. 50/100th ऑफ ए रूपी आर 0.50 रुपीज. सो 24.50 रुपीज इज 24 रुपीज एंड 50 पैसे. 24.50 का मतलब होता है 24 रुपए और 50 पैसे. 100 पैसे मीन्स 1 रुपीज. 100 पैसे मीन्स क्या होता है 1 रूपी. 100 पैसे में 1 रुपया होता है. 1 पैसे में 1/100 रुपये होता है तो बटा 0.01 रुपये हो जाएगा. 50 पैसे में 50/100 रुपये हो गए तो 0.50 हो जाएगा. माने 10 से भाग देंगे तो 1 अंक पे दशमलव, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव और 1000 से अगर भाग देते हैं तो 3 अंक पे दशमलव रखते हैं. इसी प्रकार से सेंटीमीटर को भी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है बराबर 0.01 मीटर. 25 सेंटीमीटर बराबर 25/100 मीटर बराबर 0.25 मीटर बराबर 0.25 मीटर. साठ सेंटीमीटर बराबर 60/100 मीटर बराबर 0.60 मीटर. तो इस प्रकार से हम सेंटीमीटर को मीटर में, पैसे को रुपए में बदल सकते हैं दशमलव चिन्हों का उपयोग करके. हाउ विल यू राइट 92.48 in the decimal form? How will you write 92.48? इन द डेसिमल फॉर्म. तो 4 ऑप्शन इसके दिए रहते हैं बच्चों. आप कोई भी देखेंगे 4 ऑप्शन इसके दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. तो 92 है, 92 के बाद पॉइंट लगाना है, फिर 4 और 8 लिखना है. तो 92 के बाद 85 इधर हो गया. 92 के बाद 48 आना चाहिए. यहाँ पे भी 84 है और यहाँ पर 92.48. ये थर्ड ऑप्शन अपना सही है बच्चों. 92.48 ये थर्ड ऑप्शन अपना क्या है, सही है. नाइन्टी टू तो सब में है ना, यहाँ पर दोनों में है, लेकिन पॉइंट के बाद 85 लिखा है, 84 लिखा है. हमको चाहिए 4 और 8, पहले 4 फिर 8. तो ये थर्ड ऑप्शन अपना सही है. In which of the following numbers place value of 3 is 3 into 1/100? माने 100th के प्लेस पर है. इसमें पहला है 43.52, दूसरा है 42.53 और तीसरा है 42.35 और है 45.32. तो 100th के प्लेस पर यहाँ पर ये है, सेकंड वाला ऑप्शन में है 100th के प्लेस पर. तो इसी का सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा बच्चों. सेकंड ऑप्शन में जो होता है इसकी वैल्यू बराबर लिखा है. द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द सेकंड प्लेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज द डिजिट इंटू 1/100. 3 इंटू 1/100 हो जाएगा. 3 इंटू 1/100 यहाँ पर लिखा है. तो ये अपना सेकंड ऑप्शन होगा. शुड बी एट द सेकंड प्लेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. दिस इज द सेकंड अल्टरनेटिव होगा इसका. तो बहुत ही आसान है बच्चों, थोड़ा सा केवल ध्यान देना है. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन द नंबर 17.08?
17.08. What is the place value of the digit 8 in the number 17.08? 17.08 आप 17.08 कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ऐसे लिख सकते हैं, ये 17 हो गया, ये पॉइंट, ये 0 और ये 8। तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 की, यही डिजिट इन द 8 नंबर आप 17.08 में इसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो इस 100 के प्लेस पर है तो 8/100 हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा? 100। 8/100 क्या हो जाएगा इसका? 0.8। 0.08। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या दिखा है? 8। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है इसमें? 0.8। थर्ड ऑप्शन इसका क्या लिखा है? 0.08। ये थर्ड ऑप्शन अपना बच्चों सही है इसका। 17.08 में 8th जो है 100th के प्लेस पर आता है तो 8/100 हो जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगी? 0.08। ये थर्ड ऑप्शन अपना क्या होगा? सही होगा। थर्ड ऑप्शन अपना क्या होगा बच्चों? सही होगा। In which of the following numbers the place value of 4 is 4 into 1/100? फर्स्ट में 43.52 है, सेकंड में 42.53 है, 42.34। यदि फर्स्ट ऑप्शन में भी 4 into 1/100 पे प्लेस वैल्यू नहीं होगा। 4 चूंकि यहाँ डिजिट के प्लेस पर है, यहाँ भी डिजिट माने टेंस के प्लेस पर है, यूनिट है, ये टेंस है। और यहाँ पर भी 4 टेंस के प्लेस पर, लेकिन एक 4 यहाँ भी जो है 100th के प्लेस पर है। तो ये थर्ड ऑप्शन अपना बच्चों क्या होगा? सही होगा। थर्ड ऑप्शन अपना क्या होगा? सही है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 into 1/100। तो अल्टरनेटिव इसका थर्ड होगा। अल्टरनेटिव इसका क्या हो जाएगा? थर्ड होगा। थर्ड अल्टरनेटिव सही हो जाएगा। ये 3 का 3/10 होगा और 4 का 4/100 होगा। What is the place value of the digit 7 in the number 98.057? देखिए यहाँ पर 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे बच्चों। तो पहले हम 7 है, 0.7 है, 0.07 है एंड 0.007 है। यहाँ बच्चों देखिए यहाँ 7 की प्लेस वैल्यू है। ए 10th के प्लेस पर 0 है, 100th के प्लेस पर 5 है और 1000 के प्लेस पर 7 है। तो इसकी वैल्यू होगा 7 into 1/1000। 7/1000। 7/1000 का मतलब होगा है 10 से रहता है तो 1 अंक पे दशमलव, 100/100 रहता है तो 2 अंक पे दशमलव, बटे 1000 रहता है तो 3 अंक पे दशमलव। तो 3 अंक पे दशमलव इसी चौथे अल्टरनेटिव में है 0.007। 3 अंक पे दशमलव यहाँ पर है तो ये ऑप्शन आपका चौथा जो होगा वो सही होगा। बराबर, क्योंकि 7 यहाँ पर 1000 के प्लेस पर है। Which is the greatest decimal number from the following? सबसे बड़ा इसमें डेसिमल नंबर क्या है? 0.06, 0.6, 6.0 एंड 0.006। इसमें सबसे बड़ा डेसिमल नंबर कौन सा है? तो बच्चों इसमें देखिए 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, 0.06, 0.6, 6.0 और 0.006। तो बच्चों सबसे बड़ी नंबर इसमें कौन सा? 6.0। 6.0
माने थर्ड ऑप्शन अपना आपका सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। ये 2017 में पूछा भी गया बच्चों कि कौन सा इसमें डेसिमल नंबर सबसे बड़ा है। तो इंटीजर पार्ट भर सब दशमलव भिन्न दशमलव के रूप में है और इंटीजर के पार्ट में पूर्ण भिन्न के रूप में केवल ये 6 है। तो 6.0 जो है सबसे बड़ा है। 6 विच इज द ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। What is the place value of the digit 9 in the number 12.09? 12.09. What is the place value of the digit 9 in the number 12.09? कैसे लिखते हैं, इसी एक सवाल हम आपको बताया था। 12.09 ऐसे लिखते हैं, ये 12 हो गया, 12 पॉइंट और ये 0, ये 9। तो अब 9 की प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, 9 की प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है बच्चों। तो ये 10th 100 के प्लेस पर 9/100 हो जाएगा, तो 0.09 हो जाएगा इसकी प्लेस वैल्यू। देखिए 9 जिसका कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, 0.09। क्योंकि 12.09 9 क्या आएगा, 100 के प्लेस पर आएगा, 9 इंटू 1/100, तो 9/100 हो जाएगा। 100 से भाग है तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो 0.09। 0.09। Which is the greatest decimal number फ्रॉम द फॉलोइंग? अभी ऐसा एक सवाल हम लोगों ने किया था बच्चों, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। 0.08, 0.8, 8.0, 0.008। इसमें आप आराम से देख करके बता सकते हैं। सब दशमलव भिन्न में है, एक इंटीजर पार्ट वाला पूर्णांक भाग में है 8.0, तो इसका भी थर्ड ऑप्शन ही सही होगा बच्चों। 8.0 सबसे बड़ा है। विच इज द ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग? फ्रॉम द फॉलोइंग। The difference between the two number is 19.82. If one of the number is 14.23, what is the other number? तो 19.82 में से 14.23 घटा देंगे तो दूसरा नंबर हमें मालूम हो जाएगा बच्चों। इफ द डिफरेंस, नहीं सॉरी, द डिफरेंस दिया, अंतर, दो नंबर का अंतर दिया है 19.82 और उसमें से एक नंबर है क्या है 14.23, तो व्हाट इज द अदर नंबर? तो ये दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा बच्चों? जोड़ना पड़ेगा। 19.82 प्लस 14.23। one number is given है, to find the other number we have to add 19.82 and 14.23। एडिशन आ जाएगा बच्चों। इसमें एडिशन, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप जोड़ेंगे उसमें। जब दोनों नंबर को आप जोड़ेंगे तो आपका जोड़ कितना आता है? जोड़ आएगा बच्चों 34.05। 19.82 प्लस 14.23 तो आ जाएगा 34.05। यही आपका आंसर होगा, 34.05। फाइंड द सम ऑफ 10 and half and 2 and a quarter।
10.5 माने 10.5, 10.5 मतलब 10.50, 2.25 मतलब 2.25, 10.5 माने 10.50, 2.25 मतलब 2.25, 10.50 प्लस 2.25 आता है 12.75। ये ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों? 12.75। ये थर्ड ऑप्शन अपना सही होगा, 12.75। यहाँ पर 10.5 मतलब 10.50, 2.25 क्वार्टर का मतलब चौथाई भाग 2.25, तो 10.50 प्लस 2.25 इक्वल टू 12.75। ये थर्ड ऑप्शन अपना क्या होगा? सही होगा। ये थर्ड ऑप्शन अपना क्या होगा बच्चों? सही होगा। यहाँ पर भी एडिशन ही दिया है, 7.7 प्लस 0.7 प्लस 0.70 प्लस 0.07 प्लस 0.77 प्लस 0.00007। बच्चों ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इसका आंसर हम कैसे करेंगे? लिखते समय थोड़ा ध्यान देंगे, दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, तब उसको जोड़ने में आसानी रहेगी। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, 2017 में पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 7 है, इंटीजर यहाँ पर 7 ही दिख रहा है। पूर्णांक भाग केवल 7 है, बाकी सब दशमलव भाग हैं। बाकी सब क्या है? दशमलव भाग हैं। तो 7 है तो 99 तो हो नहीं सकता है ये, और ज्यादा से ज्यादा 2 2 4 5 अंक पे दशमलव है बच्चों, 5 अंक पे दशमलव। इधर देखिए ज्यादा से ज्यादा कितने अंक पे दशमलव है? 5। तो इसमें भी 5 अंक पे दशमलव, इसमें भी 5 अंक पे दशमलव, इसमें भी 5 अंक पे दशमलव है। तो इसको आप लिख करके जोड़ना पड़ेगा। लिख करके आप जोड़ेंगे तो इस 9.94007, ये लास्ट में देखिए यहाँ पर 7 है, ये आप ये ऐसा जोड़ सकते हैं। लास्ट में 7 है तो ये 7 आएगा, लास्ट में 7 है यहाँ पर तो 7 ही आएगा। तो आप लिख करके जोड़ेंगे बच्चों, सही सही आप कैलकुलेशन आपको होगा। खाली आप लिखते समय दशमलव के नीचे दशमलव लिखने की कोशिश करिएगा, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। दशमलव को देख करके कितने अंक पे यहाँ पर दशमलव लास्ट में है, तो आप आंकड़े लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर सही होगा। इस प्रकार के दूसरे सवाल भी 8.8 प्लस 8.08 प्लस 8.008 प्लस 8.0808 प्लस 88.8, यहाँ पर इंटीजर 88 और 8, ये कुछ बड़ा ही नंबर आएगा। 4 ऑप्शन इसके दिए हैं, 2018 में भी ये पूछा गया है। आप दशमलव के नीचे दशमलव करके बच्चों जोड़ोगे, दशमलव के नीचे दशमलव आप करके अगर जोड़ते हैं तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 121 पॉइंट, ये ज्यादा वाला आएगा 121.7688। माने यहाँ पर 4 अंक पे देखिए 2 2 4 अंक पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दशमलव है, 4 अंक पे दशमलव, तो 121.7688, 121.7688 आएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में सीख रहे थे। डेसिमल फ्रैक्शन में हमने क्या देखा? डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में देखा। प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान क्या होता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, रीड उसका माने पढ़ते कैसे हैं, ये सारी जानकारी हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में सीखा। ये सारी जानकारी हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में सीखा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम बच्चों मेजरमेंट मेंसुरेशन यूनिट 4 के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो उसमें हम लेंथ, मास, कैपेसिटी और मेजरमेंट ऑफ टाइम, कैलेंडर कैसे देखते हैं, रीम, क्रॉस पेपर, मेजरमेंट, कॉइन्स एंड करेंसी, ये सब के बारे में हम आपको यूनिट 4 में सिखाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जैसा हमने बताया कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मत भूलिएगा,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों को आप हल करिएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।